नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प और गर्मा-गर्म टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजे सामने आ चुके हैं। जब भी किसी बड़ी डिफेंस कंपनी के नतीजे आते हैं तो मार्केट में उम्मीदों और हकीकत के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। इस बार भी कहानी कुछ ऐसी ही है। उम्मीदें बनाम हकीकत। एक तरफ बाजार के कुछ बेहद निराशाजनक अनुमान थे और दूसरी तरफ कंपनी का वास्तविक प्रदर्शन। तो बिना किसी देरी के आइए इस डेटा को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है वो यही है कि क्या HAL के नतीजों ने वाकई बाजार को चौंका दिया है? क्योंकि बाजार के कई जानकारों का साफ मानना था कि ये तिमाही कंपनी के लिए कुछ खास नहीं रहने वाली। बड़े बड़े अनुमान लगाए जा रहे थे कि आंकड़े काफी सुस्त रहेंगे, लेकिन इन सीधे साधे दिखने वाले नंबरों ने दरअसल उन सारी निराशाजनक भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है। सच कहा जाए तो ये नतीजे एक छुपी हुई जीत की तरह सामने आए हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट के इन बड़े बड़े आंकड़ों में गहराई से उतरने से पहले डिफेंस सेक्टर को समझने का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बिल्कुल जरूरी नियम है जो आज के हमारे पूरे विश्लेषण का आधार बनेगा। देखिए, डिफेंस स्टॉक्स को एनालाइज करने का अपना एक गोल्डन रूल होता है। हमेशा यह ध्यान में रखना है कि इन कंपनियों के परफॉर्मेंस को कभी भी पिछली तिमाही यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर QOQ बेसिस पर नहीं मापना चाहिए। इसे हमेशा पिछले साल की इसी तिमाही यानी ईयर ऑन ईयर YOY के हिसाब से ही देखना चाहिए। इसका कारण बहुत सीधा सा है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स काफी लंबे समय तक चलते हैं और इनका बिलिंग साइकिल बाकी इंडस्ट्रीज से एकदम अलग होता है। इसीलिए एकदम सटीक और सही तस्वीर देखने के लिए आज हम सिर्फ साल दर साल के आंकड़ों पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए उसी गोल्डन रूल को अपने दिमाग में रखते हुए सबसे पहले कंपनी के टॉप लाइन यानी रेवेन्यू पर नजर डालते हैं कि आखिर बाजार क्या सोच रहा था और HAL ने असल में कितना रेवेन्यू कमाया। आंकड़ों को देखें तो पिछली तिमाही के 7,698 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार का 13,942 करोड़ का रेवेन्यू एकदम से किसी विशाल छलांग जैसा लग सकता है। लेकिन रुकिए, अभी अभी हमने गोल्डन रूल की बात की थी ना। पिछले साल इसी तिमाही में रेवेन्यू 13,699 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 13,942 करोड़ रुपए हुआ है। यानी साल दर साल आधार पर देखें तो रेवेन्यू में बस लगभग 2% की ही बढ़ोतरी हुई है। अब पहली नजर में यह 2% का जंप बहुत ही मामूली सा लग रहा होगा, है ना? लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। कहानी में पहला बड़ा और मजेदार ट्विस्ट यहीं पर आता है। बाजार का अनुमान था कि रेवेन्यू बड़ी मुश्किल से 13,100 करोड़ रुपए के आसपास ही रहेगा, लेकिन हकीकत में रेवेन्यू 13,942 करोड़ रुपए आ गया। तो सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि भले ही साल दर साल ग्रोथ केवल 2% रही हो, लेकिन HAL ने बाजार के उन सुस्त और निराशाजनक अनुमानों को बहुत बड़े अंतर से पछाड़ दिया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रेवेन्यू के बाद अब फाइनेंशियल फनल में थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं और बॉटम लाइन यानी सीधे मुनाफे की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में मुनाफा ही तय करता है कि कंपनी के हाथ में बचा क्या है। खैर, मुनाफे तक पहुंचने से पहले एक नज़र खर्चों पर डाल लेना भी जरूरी है। पिछले साल इसी तिमाही में खर्चे 9,673 करोड़ रुपए थे, जो इस बार थोड़े बढ़कर 10,194 करोड़ रुपए हो गए हैं। खर्चों में ये हल्की सी बढ़ोतरी बिल्कुल सामान्य है और कंपनी के ऑपरेशंस के हिसाब से एकदम ठीक नजर आ रही है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसका सबको इंतजार था। 5%। साल दर साल मुनाफे में पूरे 5% की शानदार ग्रोथ। अब यह नंबर देखने में भले ही आपको छोटा सा लगे, लेकिन जरा सोचिए, जिस तरह के नेगेटिव एस्टिमेट्स लगाए जा रहे थे उसके सामने ये 5% की ग्रोथ एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। यहां तुलना बिल्कुल साफ है। बाजार पूरी तरह से मानकर चल रहा था कि इस तिमाही में HAL के मुनाफे में भारी गिरावट आने वाली है और ये कहीं 3,200 से 3,300 करोड़ रुपए के बीच जाकर सिमट जाएगा। लेकिन असलियत में मुनाफा 4,196 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। मतलब रेवेन्यू की तरह ही मुनाफे के मामले में भी HAL ने बाजार के अनुमानों को पूरी तरह से धो डाला है। लेकिन एक कुशल वित्तीय विश्लेषण का मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें देखना नहीं होता, हमें गहराई में जाना होगा। एक बहुत ही अहम बात है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो ये है कि कंपनी ने जो इतना शानदार मुनाफा दिखाया है उसके पीछे मुख्य बिजनेस के अलावा एक और चीज का बहुत बड़ा हाथ है, और वो है कंपनी की अन्य आय यानी अदर इनकम। और यहीं पर पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। पिछले साल इसी समय अदर इनकम के रूप में कंपनी ने सिर्फ 651 करोड़ रुपए जनरेट किए थे,
लेकिन जरा इस तिमाही के आंकड़े को देखिए। ये आंकड़ा आश्चर्यजनक रूप से लगभग 10,150 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। जी हां, 10,150 करोड़। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये एक असाधारण जंप है। मुनाफे में जो इतनी बड़ी मजबूती दिखी है, उसके पीछे का असली कारण यही भारी भरकम अन्य आय हैं। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ते वक्त हर एक लाइन को बारीकी से देखना कितना जरूरी है। इन हैरान करने वाले आंकड़ों को देखने के बाद चलिए अब कंपनी की बुनियादी सेहत को परखने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण पैमानों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मार्जिन और अर्निंग पर शेयर EPS। यहां कंपनी के ऑपरेशंस की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर है। मार्जिन की बात करें तो ये पिछले साल के 29.02% से बढ़कर अब लगभग 30.09% के आसपास आ गया है। और वहीं अगर EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर देखें, जो पिछले साल 59 रुपए था, वो अब और भी सुधर के 63 रुपए हो गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हर टाइम फ्रेम में कंपनी के ऑपरेशंस और प्रति शेयर मुनाफे में एक बहुत ही स्थिर और ठोस सुधार देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने खर्चे निकालकर काफी अच्छा मुनाफा बचा रही है। तो डेटा का ये सारा जटिल खेल अब हमारे सामने है। रेवेन्यू और प्रॉफिट ने अनुमानों को बीट कर दिया है, मार्जिन भी बेहतर हुए हैं, लेकिन अन्य आय के इस भारी उछाल ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से निचोड़ निकालें तो रेवेन्यू में 2% और मुनाफे में 5% की ग्रोथ काफी साधारण लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन साधारण से दिखने वाले नंबरों ने भी बाजार के बेहद निराशाजनक अनुमानों को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। हालांकि हमें यह भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मुनाफे के इस आंकड़े को अदर इनकम में हुए भारी भरकम उछाल से एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। और इन सब के बीच मार्जिन का 30% तक पहुंचना ये साफ दिखाता है कि कंपनी का बुनियादी ढांचा काफी मजबूत है। आंकड़े उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर हैं, ये तो तय है, लेकिन मुनाफे के पीछे वो अन्य आय वाला बड़ा फैक्टर भी तो बैठा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जब बाजार खुलेगा और घंटी बजेगी तो स्टॉक मार्केट का असली रिएक्शन क्या होगा? क्या बाजार उन निराशाजनक अनुमानों को पछाड़ने का जश्न मनाएगा या फिर अदर इनकम वाले इस पेज को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपनाएगा? इसका असली जवाब तो अब बाजार ही देगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से आपको पूरी स्थिति बिल्कुल साफ हो गई होगी।